अब काम पूरा हो चुका है, भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। चाहते नहीं, जाने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जाना तो भीष्म पर कृपा करने के बाद है। जब तक भीष्म का महाप्रयाण नहीं होगा तब तक भगवान को कहीं जाना नहीं है। पर ये तो नटवर नागर लीलाधारी हैं, ये सज धज करके रथ पर विराजमान होकर तैयार हो गए। और कुंती माता को पता चला, कुंती दौड़ी हुई आई हैं और आकर के कुंती ने जो स्तुति की है, भागवत की अद्भुत स्तुति है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। और इस स्तुति में कुंती ने कहा, विपद संतुन सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, ये विपत्तियां सदा सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहें, क्योंकि ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं और आपका दर्शन संसार चक्र से छुड़ाने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। भगवान ने कहा, बुआ जी अब बहुत अतिकाल हो गया है, आप रो मत, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। भगवान ने पुनः रथ से उतरकर महल में प्रवेश किया और आज रात्रि का समय है और भगवान अपने महल में प्रविष्ट हैं। सब सो गए पर युधिष्ठिर नहीं सोए। युधिष्ठिर एकांत में बैठकर विलाप कर रहे हैं, हाय हाय, मैंने अपने गोत्र की हत्या की, मैंने गुरु की हत्या की, मैंने अपने नाते रिश्तेदारों की हत्या की। इस राज्य के लोभ ने कितने पतन के गर्त में मुझे ढकेल दिया। मुझे लोग धर्मराज कहते हैं, धर्मनिष्ठ कहते हैं, और मैं कितना पाप कर्म परायण हूँ। मेरे मन में क्षमा दया तनिक भी नहीं है। अरे मैं मुनियों की वृत्ति से अपना निर्वाह कर लेता, मेरे ही कारण ये धरती रक्त से रंजित हो गई। कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई और कितनी सौभाग्यवती नारियों का मांग का सिंदूर उजड़ गया। युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़ं दुरात्मनः आरक्यस्यैव देहस्य बह्यो मेक्षौहिणीर् हता। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मुझ दुरात्मा के बद्धमूल अज्ञान को तो देखो। ये जो शरीर है ना, इसका कोई संस्कार न करे तो गीध और कुत्तों का आहार बन जाने वाला जो शरीर है, इस अनात्मा शरीर के लिए बहुयो मेक्षौहिणीर हता, मैंने कितनी अक्षौहिणी सेनाओं का नाश कर दिया। अक्षौहिणी सेना कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? महाभारत ग्रंथ के अनुसार 21,870 रथ जिस सेना में हो और 21,870 हाथी जिस सेना में हो और 1,09,350 पैदल सैनिक जिसमें हो और 65,600 घुड़सवार वाली सेना जिसमें हो, 65,600, इतनी बड़ी सेना को एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं। कितनी अक्षौहिणी सेनाओं का हमने नाश कर दिया। बाल द्विज सुहृन् मित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रुह नमेश्यान निर्यान मोक्षो यपि वर्षायुतैरपि। युधिष्ठिर कह रहे हैं
कितने बालक मारे गए इस युद्ध में, ब्राह्मण मारे गए, सगे संबंधी, चाचा ताऊ भाई बंधु ये सब मारे गए, गुरुजन भी मारे गए। अरे यह इतना भयंकर पाप है कि करोड़ों वर्षों तक नरक भोगने के बाद भी इस पाप से हमारा छुटकारा नहीं होगा। यद्यपि यह शास्त्र का वचन है, नैनो राज्ञ प्रजा भर्तु धर्म युद्धो युद्धे वधो द्विषाम इति में नतु बोधाय कल्पते शासनम वचा। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा प्रजा का पालन करने के लिए यदि धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे शत्रुओं को मारने का पाप नहीं लगता। ये स्पष्ट धर्मशास्त्र में लिखी हुई बात है। लेकिन क्या करें, मुझे इस शास्त्र वचन से भी समाधान नहीं मिला। स्त्रीणाम मद्धत बंधूनाम द्रोहो योसा विहोत्थितः कर्मभिर्ग्रह मेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम। जिन स्त्रियों के पतियों को हमने मारा है, जिनके भाई बंधुओं को हमने मारा है, मेरे द्वारा उनके प्रति जो अपराध हुआ है उस अपराध की निवृत्ति गृहस्थोचित यज्ञ यागादि कर्मों के द्वारा भी संभव नहीं है। उनसे उस पाप का मार्जन नहीं हो सकता। यथा पंकेन पंकांभ सूर्यावा सुराकृतम भूत हत्याम तथैवैकाम यज्ञ मारष्टुमर्हति। जैसे कीचड़ से गदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोई जा सकती, जैसे मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं हटाई जा सकती, ऐसे ही हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा प्राणियों की हिंसा का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरा निश्चित विचार है। भैया ये लाइट बहुत ज्यादा मत लगाओ, समझे ना, क्योंकि लाइट लगाने से कीड़े मकोड़े भी खूब आएंगे। जितनी लाइट है उतनी पर्याप्त है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। देखो ग्लानि, महाराज जी, ग्लानि जो होती है वो धर्मात्मा व्यक्ति को ही होती है। अधर्मी व्यक्ति तो बुरे से बुरा काम करने के बाद वो मानते ही नहीं, उसको ग्लानि की बात तो चले, वो मैंने गलती की, अपराध किया, वो स्वीकार ही नहीं करता। और जब तक व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार नहीं करेगा तब तक सैकड़ों जन्म ले ले तो भी उस पाप का नाश नहीं होगा। उसका परिणाम तब तक भोगना पड़ेगा जब तक वह हृदय से अपने भूल पर पश्चाताप नहीं करता, उसका शास्त्र विधि से प्रायश्चित नहीं करता और द्वारा ऐसा न करने की प्रतिज्ञा नहीं करता, तब तक उसको उसका पाप भोगना पड़ेगा। आपका वस्त्र एकदम शुक्ल है, कीचड़ लगाने की बात हम नहीं बोल रहे हैं, इस सफेद कपड़े को थोड़ी देर ऐसे ऐसे करना, 5-7 मिनट कीजिए, फिर आप छोड़ेंगे तो उसमें धब्बा आ जाएगा। आपने कीचड़ तो नहीं लगाई, क्यों आ जाएगा धब्बा? क्योंकि वह इतना शुक्ल है, इतना श्वेत है, इतना शुभ्र है कि उसमें छोटा भी दाग बड़ा दिखता है। ऐसे ही जो पहले से ही कारी कामर हैं, मलिन हैं, उनको तो कोई दोष पाप का अनुभव ही नहीं होता कि मैंने कुछ किया। किंतु जो युधिष्ठिर के जैसे धर्मात्मा होते हैं उनको थोड़े भी कोई दोष की आशंका भी उनके चित्त में हो जाती है तो उससे उनके चित्त में ग्लानि होने लग जाती है, और ये धर्मनिष्ठ पुरुष का लक्षण है। ये उनकी धर्मशीलता का परिचय है। युधिष्ठिर धर्मशील न होते तो उनको प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि शत्रु मारे गए, दुष्ट मारे गए, हमें 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो गया। ये प्रसन्नता नहीं है युधिष्ठिर के मन में, वे रो रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण अपने महल में, अपने कक्ष में जाकर विश्राम नहीं कर रहे हैं, भगवान भी ध्यान कर रहे हैं। पद्मासन में योगेश्वर श्री कृष्ण बैठे हैं, शांभवी मुद्रा में विराजमान हैं, ध्यान कर रहे हैं और एकांत अपने कक्ष में युधिष्ठिर रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बहुत देर तक रोए, अब नींद नहीं है। युधिष्ठिर को न भूख है, न प्यास है, न निद्रा है। जैसे तैसे अपने आह्निक कृत्य का वे संपादन करते हैं, निरंतर इसी पश्चाताप में जलते रहते हैं। हाय हाय, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितना बड़ा नरसंहार हो गया। मन में आया कि श्री कृष्ण तो अभी यही हैं, यदि नहीं सोए होंगे तो उनसे थोड़ा बैठकर चर्चा करूंगा। कहने सुनने से भी कुछ मन हल्का हो जाता है। और यदि नहीं जग रहे होंगे, सो रहे होंगे, तो मैं उन्हीं के चरणों का दर्शन करता हुआ वहीं बैठा रहूंगा। पर अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, प्रभु की सन्निधि में ही जाऊंगा। ऐसा विचार करके शांत भाव से युधिष्ठिर आए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्धरात्रि है और भगवान श्री कृष्ण सांभवी मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान की अवस्था में भावना के राज्य में इतना गहरे उतरते चले जा रहे हैं। वो प्रेम समाधि है, वो भाव समाधि है। नेत्रों से प्रेमाश्रुधार श्री कृष्ण के बह रही है। युधिष्ठिर मन में विचार करने लगे, श्री ब्रह्मा जी जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान शिव जिनका ध्यान करते हैं, वशिष्ठ नारद सनकादिक आदि सिद्ध जिनका निरंतर ध्यान स्मरण करते हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरणों का संवाहन करती हैं, वो सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म अनंत कोट रास विहारी गोलोक विहारी लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, भला इनका ध्येय कौन है जिसका ये इतनी तन्मयता पूर्वक ध्यान कर रहे हैं। इनका ध्यान तो मुझे बड़ा आश्चर्य में डाल रहा है। पर इस ध्यान मुद्रा में श्री कृष्ण का दर्शन करके मेरे हृदय में बड़ा आह्लाद हो रहा, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरा बहुत सा दुख कष्ट to यहाँ आते ही निवृत्त हो गया। मुझे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक भगवान श्री कृष्ण अपने ध्यान से जागृत न हो। युधिष्ठिर भी शांत भाव से वहां बैठ गए। थोड़ी देर में भगवान ध्यान से जागृत हुए, नेत्र खोले तो उन्होंने अपने सन्मुख युधिष्ठिर को बैठे देखा। तत्काल आसन खोला, उठ के खड़े हो गए, आदर किया, अपने पर्यंक पर ही युधिष्ठिर को बिठा लिया और कहा कि आप महाराज अब तक विश्राम में नहीं गए और ब्रह्मवेला में तो आप कभी आज तक सोए ही नहीं, फिर आप अपने कृत्य में लग जाएंगे, तो आप विश्राम क्यों नहीं किए? युधिष्ठिर से जब भगवान ने ये पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आप सर्वांतर्यामी हैं, मेरे अंतःकरण की क्या स्थिति है उसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे भली भांति जानते हैं। मैं भीतर से कितना विषाद युक्त हूँ इसको आप ही अनुभव कर सकते हैं। पर भगवान मैं तो अपने मन की बात पीछे आपसे कर लूँगा खोल खोल करके, लेकिन आप पहले यह बताइए कि आप ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक समस्त ऋषि मुनि महात्माओं का के आराध्य हैं, उपास्य हैं, आपका ही सब ध्यान चिंतन स्मरण करते हैं, पर आज आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपको इस ध्यान की अवस्था में, और वो भी इतना रस और भाव में डूब करके आप ध्यान कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि आपके नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधारा बह रही थी। यह प्रश्न करते भगवान और अधिक भावुक हो गए। भगवान के श्रीअंग में अष्ट सात्विक भाव और अधिक प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, धर्मराज मैं उन महात्मा महाभागवत भीष्म जी का चिंतन कर रहा हूँ जो इस समय इस ब्रह्मांड के मेरे सबसे अधिक प्राणप्रिय भक्त हैं, मेरे बहुत प्राण प्यारे भक्त हैं। सरसैया से उनका संपूर्ण देह नख शिख तक आविद्ध है,
4 अंगुल भी शरीर में कोई स्थल ऐसा नहीं है जहां आर पार बाण न बिंधे हुए हों। खुले आकाश के नीचे पड़े हैं सरसैया पर, लेकिन आधे क्षण के लिए भी वे मुझे भुला नहीं पाए हैं। वे निरंतर मेरा स्मरण कर रहे हैं और हम भी उन्हीं का स्मरण कर रहे थे, हम भी उन्हीं का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वे उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा में अब तक अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। और हे धर्मराज, आपके मन के विषाद को, आपकी ग्लानि को, आपके विषाद को यदि हरने में कोई समर्थ है, हरण करने में कोई समर्थ है, तो वो पितामह भीष्म ही है। मैं प्रातः काल ही उनके चरणों में पहुंचूंगा। आप सब भी मेरे साथ ही चलना और उन महापुरुष के दर्शन से तुम्हें पूर्ण समाधान मिलेगा। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा का द्रोह, प्रजा के नाश के पाप से उद्विग्न होकर सर्वधर्म विवत्सया, वेतुम इच्छया विवत्सया, संपूर्ण धर्मों के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिए और वे भगवान श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र पधारे, जहां सरी सरसैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए थे, पड़े हुए थे। सब स्वर्ण जटित रथों पर सवार होकर के चल रहे थे। बड़े बड़े उत्तम प्रजाति के घोड़े जुते हुए थे। युधिष्ठिर का सब अनुगमन कर रहे थे। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी चल रहे थे, पुरोहित धौमी जी भी चल रहे थे, ब्राह्मण भी सब चल रहे थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर विराजमान होकर चल रहे थे। सतैर व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः, जैसे कुबेर महाराज कुबेर गुह्यक यक्षों के साथ शोभा को प्राप्त होते हैं, ऐसी धर्मराज युधिष्ठिर की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर जब पितामह भीष्म के निकट पहुंचे तो दृष्ट्वा निपितम भूमौ दिवश्च्युत मिवामरम, ऐसे लगता था मानो आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो। हम लोगों को एक दो समय ठीक से आहार न मिले तो हम लोगों का मुख म्लान हो जाता है, कांति मलिन हो जाती है और एक क्लांति का भाव चेहरे पे आ जाता है, भूखे प्यासे। पर कितना लंबा समय हो गया भीष्म जी को, न अन्न ग्रहण किया है, न जल ग्रहण किया है, न कोई शुश्रूषु सेवक उनके निकट है। कोई है सेवा शुश्रूषा करने वाला भी कोई नहीं। फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर ने, भगवान श्री कृष्ण ने देखा भीष्म पितामह को तो लगता था आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो। दिव्य कांति से उनका श्रीअंग उद्भासित हो रहा था। ये किसकी महिमा थी महाराज जी? ये थी भगवत चिंतन की महिमा, भगवत स्मरण की महिमा थी। आप लोग कहेंगे कि महाभारत काल में ये हो सकता, आज के समय में नहीं हो सकता। भक्तमाल ग्रंथ प्रमाण है, श्री जयदेव महाप्रभु के उन दुष्टों ने हाथ पैर काट करके गड्ढे में डाल दिया, गहरे खड्डे में कुएं में डाल दिया और महाराजा वीरभूमि बंगाल का लक्ष्मण सेन राजा, वो कितने लंबे समय के पश्चात, कई महीनों के बाद वह वहां आया
तो उसने देखा कि पूरा हुए हैं। आप विचार कर सकते हैं कटे हुए हाथ पैरों से कितना रक्त बहा होगा महाराज जी। फिर भी ऐसे लगता है कि कोई देवता हो, भगवत पार्षद हो। तो इसीलिए राजा ने समझा कि कोई पुरुष नहीं, दिव्य महापुरुष है। और राजस्थान के संत कुबा जी, संतों की सेवा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कुबा जी महाराज, संतों की जमात आ गई और कोई उनको उधार देने वाला था नहीं। एक वैश्य ने कहा कि हम तुमको उधार दे तो देंगे, तुम्हारे घर में मेहमान, मेहमान कोई दूसरे नहीं थे, साधु ही थे मेहमान। मेहमान तुम्हारे घर में आए, संतों की जमात आई है, तो हम दे तो देंगे, लेकिन ये है कि भाई तुमको पैसा हम दे देंगे, अपने अतिथियों का सत्कार करो, पर हमारा एक कुआं खोदना पड़ेगा तुमको। बोले ठीक है, और उसमें ही चुकती समझ लेना, कुछ होगा हम समझेंगे कि देना है तो कुछ और दे देंगे, लेकिन आज तुम्हारा काम हम चला देंगे। कुबा जी का कहना भी यही था कि आज की लाज बचा लो सेठ जी, आप जो कहोगे सो हम कर दें। बोले हमको कुआं खोद दो। यहाँ कुआं खोदना उतना कठिन नहीं है, राजस्थान में, यहाँ मारवाड़ का क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास की बात है, वहाँ तो कुआं महाराज। अभी हम लोग रेवासा जाते हैं, रेवासा धाम में, वहाँ तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कृपा से जल प्रकट हो गया। नहीं, पुराने कुआं महाराज जी ऐसे हैं कि नीचे सब सूख ही गए, तो कहते हैं कि ऊंटों से पानी निकालते थे वो, ऐसा लोग बताते हैं। माने ऊंट रस्सा खींचते थे ऊंट, और ऐसे ऐसे घूमते थे, तब रस्सा लपट करके पानी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि 4-5 साधु थे हम लोग, और राजस्थान में ऐसे ही फंस गए, रेतीले इलाके में, बहुत जोर की प्यास लगी थी। एक कुआं दिखाई पड़ा, उसमें पानी कहाँ है महाराज, पानी तो दिखाई नहीं पड़ा, पर आशा की कि शायद इसमें पानी हो। तो सब पहले महात्मा अपने अपने पास डोरी रखते थे, लुटिया डोर, तो कमंडल में तो डोर बांध लेगी, पर सब संतों के पास डोरियां थी, वो सब डोरियां एक दूसरे में बांध के नीचे चली गईं, और वो पानी तो पता ही नहीं चला कि पानी है कि नहीं। फिर भी आशा तो आशा, प्राण बचाने थे। तो बोले एक महात्मा ने गुस्सा में अपना अचला उतार दिया, अचला बांध दिया। अचला बांधने के बाद भी पानी की आवाज नहीं आई कि कमंडल डूब रहा है, पीतल का कमंडल। तब अंत में वो महात्मा ने अपनी लंगोटी उतार दी, लंगोटी बांध दी, अब तो पानी आएगा, ले लंगोटी। माने अपनी साधुता को दांव पर लगा दिया। बोले अब आवाज कुछ आई कि हाँ पानी है। तो बोले हम लोगों को ऐसी खुशी हुई कि जैसे भक्त को भगवान के दर्शन से होती हो। पानी की आवाज सुनकर बड़ी खुशी हुई, इतने प्यासे थे। और वो निकाल करके पानी, एक कमंडल भर के पानी आया। कहते सब ऐसे पानी पिए, उसमें कपड़ा लगा करके, जैसे लोग चरणामृत लेते ना, एक बूंद न नीचे गिर जाए, ऐसे। बोले पानी की कीमत तब पता चली, ऐसे ऐसे पानी लें कि कपड़ा में हो तो निचोड़ लें कपड़ा अपनी जवान पर, और तब जा करके 2-3 कमंडल निकाल कर जैसे तैसे प्यास बुझी। नहाए धोए तो कोई नहीं। बोले भैया है गई, राजस्थान का भ्रमण हो गया, चलो वापस चलो। अब तो भगवान ने बहुत व्यवस्था की है। अब तो सुनते हैं कि कुछ थोड़े ही समय बाद रेवासा तक श्री यमुना जी का जल पहुंचने वाला है। सरकारी योजना है, यमुना जी का निर्मल जल रेवासा धाम तक पहुंचने वाला है। चंबल का पानी कहीं कहीं पहुंच गया है, उस क्षेत्र में यमुना जी के जल से लोगों को पीने को भी मिलेगा यमुना जल, और स्नान के लिए भी मिल जाएगा। अब भगवान जाने भौगोलिक की स्थिति क्या है, लेकिन हमने सुना है कि वहाँ जो नदी जा रही थी, सिंधु नदी, उसका पानी रोक दिया है, तो वह बहुत पानी है उसमें। सुनते हैं, हम तो कभी गए नहीं, आपने देखा है? सुनते हैं बहुत पानी है उस नदी में, सिंधु में बहुत पानी। और सिंधु घाटी की सभ्यता से ही सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बना, ऐसा भी विचारकों का मन है, मान्यता है ऐसी।
तो वहां से उस जल को और इधर मोड़ दिया जाए, उधर तो जाना नहीं है, तो इधर मोड़ दिया जाए तो हम समझते हैं कि यमुना जी में मिलकर सिंधु भी धन्य हो जाएगी। तो भैया हम तो एक ही चाहते, हमारे वृंदावन में ऐसी यमुना जी का प्रवाह चल जाए कि हम लोग खूब गोता लगावें और यमुना जल ही पान करें और यमुना जल से ही ठाकुर जी की सब सेवा हो और यमुना जल से ही रसोई बने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पुराने संत ऐसा करते थे। गोरेलाल जी वाले बता रहे थे कि जब वो ज्यादा नहीं 1981-82 की बात, बोले इस स्थान में पूरी रसोई यमुना जी के जल से बनती, कह रहे थे ना महाराज जी से। तो ऐसा है। तो इस प्रकार से ये कहां से बात आ गई? क्या? हाँ, कुबा जी। राजस्थान के पानी से बात चलते चलते यहां तक पानी पहुंच गया, यमुना जी तक पानी आ गया है ना। है जी? क्या? हाँ, तो कुबा जी महाराज जो है वो खोदते चले गए, कीर्तन कर रहे हैं और खोद रहे हैं। खोदते 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 नीचे पहुंचे तो जल निकल आया। तो बड़े आनंदित हुए, वहीं कीर्तन करके नाचने लगे और राजस्थान का तो इलाका सारी रेत ढककर उनके ऊपर, सैकड़ों टन रेत उनके ऊपर पड़ गई। कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो उसको बचाने का प्रयत्न भी किया जाए, गरीब के लिए तो कोई ज्यादा परेशान नहीं है। कुबा जी गए तो बोले भैया आप कौन निकलवाएगा, कौन उघरवाएगा, क्या हुआ? पधार गए कुबा जी और लोगों ने मान लिया कि कुबा जी अब जीवित नहीं। परिवार के लोग भी दुखी थे, क्या कर सकते थे, इतनी मिट्टी हटाए कौन? कितने महीने बाद? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद वहां से कोई महानुभाव निकले तो उन्हें कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। हम समझते 100, 150, 200 फीट गहरे में होंगे वो, और वो कीर्तन जो कर रहे थे उसकी ध्वनि ऊपर तक सुनाई पड़ी। यहाँ ध्वनि सुनाई पड़ रही, लगता है कोई जीवित, कहाँ से आवाज आ रही? देखा यहाँ से आवाज आ रही, लोगों को पूछा, बोले हाँ। अरे तो कुबा जी इसका मतलब जीवित है। तब झीथड़ा का जो राजा था उस राजा ने लोगों को लगाया और धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई। तो क्या देखते हैं कि कुबा जी निकले और वो मिट्टी हटते हटते कुबा जी के 6 महीना हो गया था महाराज जी। और जब देखा तो कुबा जी के श्रीअंग से कांति निकल रही थी। ये थी भगवान नाम स्मरण की महिमा, क्योंकि नाम ही उनका अन्न बन गया, नाम ही उनका जल बन गया, नाम ही उनकी प्राणवायु बन गई, नाम ही उनका प्राण बन गया। नाम से ही वे जीवित थे, कीर्तन कर रहे थे। और वहां कौन पानी पिलाने वाला था? पर एक कलश में, मिट्टी के कलश में अमृत के जैसा जल भरा हुआ वहां रखा था। बोलो श्री कुबा जी महाराज की। ये 2 उदाहरण हमने इसलिए दिए कि हम लोगों की वृत्ति जो है ना वो देह में है, इसलिए देह में वृत्ति होने के कारण, शरीर संसार में वृत्ति होने के कारण हम लोगों के देह धर्म का प्रभाव तत्काल देह में दिखाई पड़ता है। किंतु जिनकी वृत्ति शरीर संसार में नहीं है, जिनकी वृत्ति परिपूर्ण रूप से कृष्णार्पित हो चुकी है, नाम रूप लीला में निमग्न हो चुकी है, उनके देह किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, पर उनके मुख की कांति उससे प्रभावित होती नहीं है। और कई बार महाराज जी ऐसा भी देखने में आता है कि जो विशुद्ध भगवत भक्त होते हैं, देह त्याग के बाद और अधिक प्रसन्नता और अधिक कांति उनके चेहरे पे आ जाती है। संसारी पुरुषों के चेहरे विकृत हो जाते हैं और संतों के चेहरे पर एक विलक्षण कांति प्रकट हो जाती है। ये है बहुत बड़ी महिमा। दिवच्युत मिवामरम
लगता है आकाश से गिरा हुआ कोई देवता है। माने उनकी दिव्यता अभी भी उनके देह का त्याग नहीं कर रही है। सभी ब्रह्मर्षि देवर्षि वहां उपस्थित हैं, राजर्षि उपस्थित हैं। किस लिए उपस्थित हैं? दृष्टुम भरत पुंगवम, यहाँ कोई दर्शन देने नहीं आया है, सबके सब दर्शन करने आए हैं। पितामह भीष्म का दर्शन करने आए हैं। महाराज जी इतने अद्भुत अद्भुत महात्मा दर्शन करने आए हैं कि उनका नाम सुनने तो मन पवित्र हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। कैसे कैसे महात्मा आए हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायणा बृहदस्सो भरद्वाजा सस्यो रेणुकासुता वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो कृतसमदोषिता कक्षीवान गौत्रमुत्रश्च कौशिकोत् सुदर्शना अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला शिष्यरूपेता आजगु कश्यपांगरीषादया। महर्षि पर्वत, देवर्षि नारद, महर्षि धौम्य, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, महर्षि बृहदस्व, महर्षि भरद्वाज, शिष्यों के सहित श्री परशुराम जी महाराज, रेणुकासुत माने परशुराम जी, वशिष्ठ जी महाराज, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक माने विश्वामित्र जी, सुदर्शन और श्री सुखदेव जी भी आए महाराज जी। इसमें सुखदेव जी आए दर्शन करने। कैसे भाग्यशाली हैं भीष्म पितामह, इतने ब्रह्मांड की दिव्य दिव्य विभूतियां आई हैं। और कश्यप जी महाराज और अंगिरा महर्षि अंगिरा जी महाराज भी अपने शिष्यों के सहित आए, अपने पुत्रों के सहित, अपने शिष्यों के सहित आए हैं। उन सबका दर्शन करके पितामह भीष्म अत्यंत आनंदित भये हैं। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। यहाँ श्री भीष्म जी का विशेषण है वसुत्तमः। ये वसुत्तम कैसे हो गए? 8 वसु में से एक वसु के अवतार है ना ये वसुत्तम कैसे हो गए? अरे भाई इसलिए वसुत्तम हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने ऋषियों के साथ जिनका दर्शन करने पधारे हैं, वो वसुओं में सर्वोत्तम नहीं तो और क्या कहेंगे उनको? वे वसुत्तम है, वसुओं में उत्तम। और मन ही मन उन्होंने सबका पूजन किया। देश काल को ठीक से समझने वाले उन्होंने पूजा की। और भगवान श्री कृष्ण का कृष्णम च तत्प्रभावज्ञम प्रभावज्ञः आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामासो मायोपात विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले जो भीष्म पितामह हैं, उन्होंने जगन्नाथ श्री कृष्ण का दर्शन करके, जगदीश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करके, जो लीला पूर्वक इस देह में छिपे अपने आप को छिपाए हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन करके और हृदयस्थम पूजयामास। बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं, पर बाहर कृष्ण खड़े कृष्ण का दर्शन किया और हृदय सिंहासन पर विराजमान श्री कृष्ण का पूजन किया। बाहर खड़े हुए कृष्ण का दर्शन क्यों किया? क्योंकि उनका दर्शन ही कर सकते हैं। युधिष्ठिर को कह देते भाई हम असक्त हैं, तुम हमारी ओर से पूजन कर दो, लेकिन बस दर्शन मात्र से मन ही मन प्रेमोपचारों से उनका पूजन किया और नेत्रों के मार्ग से उन बाहर खड़े हुए श्री कृष्ण को बहिस्थम हृदयस्थम कृत्वा, बहिस्थ कृष्ण को हृदयस्थ करके और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन किया। और जैसे पूजन के अंत में विशेषार्घ्य होता है, इसी तरह से पूजन मानसी पूजन संपन्न के पश्चात अपने बड़े बड़े नेत्रों से जो प्रेमाश्रुजल लुढ़कने लगा, उससे लगता है कि संपूर्ण पूजन संपन्न करके श्री कृष्ण को विशिष्ट प्रेमार्घ्य प्रदान कर रहे हैं। और पूजन करके भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने नेत्रों के इशारे से ही कहा कि आपका काम तो हो गया, पर अभी हमारा काम बाकी है। आपका काम क्या है?
नेत्रों के इशारे से पूछा आपका काम क्या है? बोले ये हमारे भक्त पांडव हैं, ये बड़े दुखी हैं, इनको सुखी बना दो, इनको दुख रहित बना दो। तो पांडुपुत्रान उपासीयान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागांध्री अंध्रीभूतेन चेत चक्षुषा। उस समय उनको देख कर के पितामह भीष्म का हृदय प्रेम से अत्यंत व्याकुल हो गया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। क्यों ये प्रेमाश्रुधार क्यों बही? ये प्रेमाश्रुधार इसलिए बह रही है कि मन में विचार कर रहे हैं कि ये पांडव वस्तुतः कितने भाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण का इतना स्नेह, इतनी कृपा, इतनी ममता इन पर है, लिए लिए इनको डोल रहे हैं। वाह धन्य है, धन्य है, ये कितने बड़े कृष्ण के भक्त हैं। ये कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन श्री कृष्ण इनके बहुत बड़े भक्त हैं। आज ये प्रमाणित हो रहे हैं। बैठ जाओ मैया, श्री कृष्ण बहुत बड़े भक्त हैं, आज ये प्रमाणित हो रहा है। फिर उन्होंने कहा अहो कष्टमहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नारहत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। यूयम धर्मनंदना, केवल धर्मराज युधिष्ठिर धर्मनंदन नहीं, आप पांचों धर्मनंदन हैं। आप सबके सब बड़े धर्मात्मा हैं। और धर्मशील मनुष्य को दुख नहीं होता है। धर्मात्मा मनुष्य दुखी नहीं होता, सुखी रहता है। पर आप धर्मनंदन होकर के भी आपको इतना अन्याय सहन करना पड़ा, इतना कष्ट सहन करना पड़ा। इस कष्ट के योग्य आप सब नहीं थे। उसमें एक कारण तो कि आप धर्मनंदन हो, दूसरा कारण है कि विप्रधर्म क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण के जैसी क्षमा, सरलता, दया, करुणा की वृत्ति आपकी है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है अच्युताश्रया, श्री कृष्ण का आश्रय होने के बाद भी दुखी। इनमें एक एक हेतु ऐसा है जिससे दुख रहित हो जाए। धर्मनंदन है वो तो दुखी नहीं होना चाहिए, फिर भी दुखी। विप्र धर्म वाले होने के कारण भी दुखी नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्री कृष्ण के आश्रित होने पर भी दुख। देखो तुम्हारी माता कुंती ने कितना दुख प्राप्त किया, तुम्हारे पत्नी द्रौपदी ने कितना कष्ट सहन किया, तुम लोगों के कारण कुंती को कितना कष्ट हुआ। इसलिए ये सब काल का किया हुआ है। आप अपने मन में बिल्कुल कष्ट मत करो, ये सब भगवान की लीला है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा बुरा सब भगवान के संकल्प से हो रहा है। और नहीं तो यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः, जहाँ धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदा पाणी भीमसेन हो, और श्री कृष्ण अर्जुन वो गांडीवधारी अर्जुन हो, और श्री कृष्ण सुहृद हो, ततो विपत। इसके बाद फिर विपत्ति का कोई कारण नहीं बचता। हाँ, ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ। माने भीष्म जी के कहने का आशय क्या है? महाराज जी, भीष्म पितामह के कहने का आसन है कि आपके जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं, इनका कारण कोई कर्म नहीं है, पाप नहीं है। इसका मूल कारण है भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा क्यों है? बोले वो विपत्ति के बहाने से तुम्हें अपनी कृपा, करुणा और प्रेम रूपी संपत्ति का मालिक बनाना चाहते हैं। दिव्या तो विपत्ति की है, पर उसके भीतर प्रेम रूपी महामणि विराजमान है। विपत्ति के बहाने से प्रेम की संपत्ति प्रदान कर रहे हैं, कृपा करुणा की संपत्ति प्रदान कर रहे हैं। कर्मजन और वस्तुतः कर्मजन्य होती भी नहीं है। भगवान के भक्त के भगवान की शरण में जाते ही संपूर्ण कर्म राशि भस्म हो गई। तो जब शुभ अशुभ रहा ही नहीं, फिर ये क्या हो रहा है? बोले ये जो कुछ हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है। इसकी चर्चा पहले हमने की थी कि दुख एक है कार्य और उसके कारण अनेक हैं। तो उसमें कर्मकांडी लोग, मीमांसक लोग कर्म को सुख दुख का कारण मानते हैं। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता।
चार्वाक लोग, नास्तिक लोग स्वभाव को सुख दुख का कारण मानते हैं। ज्योतिषियों के पास चले जाओ तो ग्रह नक्षत्र को, दैव को दुख सुख दुख का कारण मानेंगे। तुम्हारे मंगल अनुकूल चल रहे हैं, तुम्हारे बुध अनुकूल चल रहे हैं, अथवा तुम्हारे राहु केतु खराब चल रहे हैं, वो इसको सुख दुख का कारण बताएंगे। ज्ञानियों के पास चले जाओ तो कहेंगे द्वैत ही दुख का कारण है, तुम जो द्वैत दृष्टि रख रहे हो इसी कारण दुखी हो, ब्रह्म दृष्टि कर लो तो दुख रहित हो जाओगे। पर भक्तों का मत क्या है? भक्तों का मत है हरि इच्छा, भगवान इच्छा। अब भगवान जब मंगलमय है तो भगवान की इच्छा अमंगलमयी कैसे हो सकती है? भगवान के समस्त विधान मंगलमय हैं तो भगवान का यह प्रतिकूल विधान भी अमंगलमय कैसे हो सकता है? ये प्रतिकूल विधान भी अमंगलमय, ये भी मंगलमय है। और महाराज जी ये बात आप ध्यान से समझ, हम सबको समझनी चाहिए कि जीवन में जरूर कोई ना कोई प्रतिकूल परिस्थिति हर मनुष्य की आती है, लेकिन बाद में जब उसका समाधान होता तब लगता है कि अरे ये प्रतिकूल परिस्थिति भी आज कितनी अनुकूल हो गई, ये भगवान का कैसा लीला विधान है, भगवान ने कितनी कृपा करुणा की है। हम इस कृपा करुणा के लायक नहीं थे, जितनी कृपा करुणा की अनुभूति पद पद पर भगवान करा रहे हैं। इसलिए सब कुछ, हानि लाभ जीवन मरण सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करके भगवान के शरणागत भक्त तो निर्भर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कैसे निश्चिंत होते हैं? काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। तो बात यह है कि आपका रोना धोना इसलिए बंद नहीं हो रहा है क्योंकि कर्ता तो कृष्ण हैं, पर श्री कृष्ण को कर्ता कारयिता न मानकर आप झूठ मूठ के स्वयं कर्ता और कारयिता बन बैठे हैं। यही आपके दुख का कारण है। इन श्री कृष्ण के मंगलमय विधान को आप समझ लो तो आपको दुख नहीं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, जब ये करना ही चाहते थे तो हमसे कह देते, भाई देखो हम ऐसी लीला करने वाले हैं, नाटक खेलने वाले हैं, तुम रोना धोना नहीं। ये तो कुछ बोले भी नहीं। हाँ ये जरूर बोले कि युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, और कोई बढ़िया पोस्ट भी नहीं लिए, सारथी वाला काम लिए हैं? भीष्म जी बोले कि महाराज आप क्या समझोगे, नहीं यस्य करहिचिद राजन पुमान वेद विधिष्ठितम। ये श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इसको आज तक कोई जान ही नहीं पाया। बड़े बड़े कवि विवेकी विद्वान व्यास वाल्मीकि जैसे ऋषि भी भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इस रहस्य को यथार्थ रूप में नहीं जान सकते, तो दूसरा कौन जानेगा? तो युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज कोई नहीं जानता? बोले हाँ कोई नहीं जानता। बोले ये बार बार अपनी लीला प्रकट करते फिर भी लोग भुलावे में पड़ जाते हैं। मोहयन माया लोकम, अपनी माया में सबको मोहित करके अपने को छिपाकर विष्णुवंश में ये लीला कर रहे हैं। हाँ यदि कोई पूछे कि कोई तो कुछ न कुछ इनकी लीला के बारे में जानता होगा, बोले 3 महापुरुष ऐसे हैं जो जानते हैं। कौन कौन? अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवा, इनकी गुह्यतम जो रहस्यमयी लीलाएं हैं इनको भगवान शिव जानते हैं। देवर सिर नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपो, देवर्षि नारद जी जानते हैं, भगवान कपिल जानते हैं। शंकर जी क्यों जानते हैं? क्योंकि तुम पुनि राम राम दीन आती, सादर जपहु अनंग आराती। शंकर जी का कोई धंधा नहीं, खाली भजन कीर्तन
कथा कहना, कथा सुनना और कोई काम शंकर जी का नहीं। इसका मतलब है जो निष्प्रपंच होकर भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन, भगवत चरित्र कथन श्रवण में लगा रहता है, वही इनकी कृपा से इनकी लीलाओं की रहस्यों को जानता है। महाराज जी, ये जो हमारे वृंदावन के रसिक आचार्यों ने जिन लीलाओं का वर्णन किया है, अथवा संदर्भ ग्रंथों में जो गोस्वामी वृंदों ने जो भगवान की मंगलमयी लीलाओं का स्मरण किया है, गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू आदि में, ये किस पुराण में लिखी हुई लीला है? ऐसी बहुत सी लीलाएं जिनका पुराण में वर्णन नहीं है, उन लीलाओं का, गोविंद लीलामृत आदि में ऐसी लीलाओं का वर्णन है। गीत गोविंद में जिन लीलाओं का वर्णन है, किस पुराण में उन लीलाओं का वर्णन है? श्री हिध्रुवदासी महाराज की 42 लीलाओं में से कौन सी लीला किस पुराण की है? इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि निरंतर जो निष्प्रपंच होकर नाम रूप गुण लीला के अनुसंधान में लगे हुए हैं, उनके हृदय में लीलाएं प्रकट होने लग जाती है। शंकर जी जानते, नारद जी जानते, क्योंकि केवल कथा कीर्तन में ही मस्त रहते नारद जी, और कपिल जी जानते क्योंकि ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम, निरंतर भगवत ध्यान में लगे रहते हैं। अर्थात जो नाम जप में लगा है, जो नाम संकीर्तन में लगा है, तो जो भगवान के मंगलमय स्वरूप के ध्यान में लगा है, वो भले ही भगवान की लीला को उनकी कृपा से कुछ जान पाए। बाकी प्रपंची मनुष्य चाहे जितना शास्त्रों का पंडित हो, भगवान की लीलाओं के मर्म को सामान्य मनुष्य नहीं जान सकता। अरे बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं जान सकता। देखो ये कितने तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम। महाराज जी, यहाँ भीष्म जी अपने को एकांतिक भक्त कह रहे हैं। एकांतिक भक्ति जानते किसको कहते हैं? जिसको हमारे वृंदावन के आचार्यों ने रसिक अनन्य कहा, उसी को पौराणिक भाषा में एकांतिक भक्त कहा जाता है। परमैकांत हेतवः नारद पंचरात्र आदि में कहा एकांतिक भक्त माने भगवान को छोड़कर जिनके जीवन में और अपना कहलाने के लिए कुछ भी ना हो, अनन्य भाव से भगवान का ही दृढ़ आश्रय हो, उनको एकांतिक भक्त कहते। देखो युधिष्ठिर, अपने एकांतिक भक्तों पर श्री कृष्ण की कैसी अनुपम कृपा है। यन्मे असूंस त्यजता साक्षात कृष्णो दर्शन मांगता। मेरे प्राण निकलने का समय आया, मेरे साधन में इतनी शक्ति कहाँ थी जो श्री कृष्ण मेरे निकट आ सकें। पर देखो तो सही, श्री कृष्ण मेरे पैरों की तरफ खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपने मंगलमय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर रहे हैं। आहा, जिनके नाम का स्मरण कोई मरते समय कर ले, कीर्तन कर ले, तो कर्म बंधन से मुक्त होकर नित्य गोलोक का अधिकारी हो जाता है। वे साक्षात श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं और इतने संतों के साथ खड़े हैं, इतने वैष्णवों के साथ, भक्तों के साथ खड़े हैं। मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचा यन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। इसलिए भगवान, अब मेरी प्रार्थना और क्या है? बोले आपको अंतिम क्षण तक मेरे सामने रहना पड़ेगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। वे श्री कृष्ण जिनका मुख कमल प्रसन्नता से सदा खिला रहता है, जिनके कर्णांत दीर्घ नेत्र, सुदीर्घ नेत्र लाल कमल के समान खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के जैसे जिनके विशाल नेत्र हैं, जो चार भुजाएं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं और जिनके इस मंगलमय स्वरूप का
कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले स्वरूप का केवल योगियों को ध्यान में भी उनकी कृपा से दर्शन होता है। वे श्री कृष्ण साक्षात मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, इसलिए तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें श्री कृष्ण, जब तक मैं अपने प्राणों का विसर्जन न कर दूं, अपने देह का त्याग न कर दूं। इसमें झाजी एक ध्वनि है, वो ये है कि हम सरसरिया पर पड़े पड़े इतनी प्रतीक्षा किए, तो क्या अब आप थोड़ी भी प्रतीक्षा हमारी नहीं करेंगे? अब तक तो हमने आपकी प्रतीक्षा की है, अब आप हमारी प्रतीक्षा कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक भगवत प्राप्त महापुरुष की बात, उसको कहकर हम पूरा करेंगे। हम सोचते थे कि श्लोक तो कह देंगे आज, लेकिन चलो समय ज़्यादा हो रहा है, नहीं कह पाए। और हमारे ये सीता शरण जी, पवन जी, ये सब लोग भी बहुत श्रमित हैं, क्योंकि ट्रेन का टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तो इनको त्र्यंबकेश्वर से वाई रोड चल कर आना पड़ा। पूरी रात चले हैं, दिन भर चले हैं, और आके सीधे स्नान करके, और इसलिए आज थोड़े सो भी रहे थे बैठे बैठे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शरीर तो शरीर है ना। तो कल बढ़िया से ये लोग अब बढ़िया से आज सो लेंगे, तो कल बढ़िया से हम लोग भीष्म जी की स्तुति को गाएंगे ताल स्वर में। और फिर इसके बाद कल और परसों 2 दिन केवल भीष्म 10 ही श्लोक हैं, इसलिए कल 5 श्लोक भी हो गए तो 5 श्लोक दूसरे दिन हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, एक महापुरुष की बात हम कह रहे थे, वो कह दें। एक भगवत प्राप्त महापुरुष की वाणी है कि यदि कोई भगवान का भक्त यह संकल्प कर ले कि मेरे इस पिंड से प्राण तभी निकलेंगे जब हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण हमारे नेत्रों के सामने होंगे, हमारी राधा रानी हमारे आंखों के सामने होगी, हमारे प्रभु हमारे नेत्रों के सामने होंगे, उसके पहले हमारे नहीं छूट सकते। ऐसा संकल्प कोई भक्त अपने मन में कर ले तो भले ही जीवन भर के साधन से उसको कुछ भी अनुभूति न हो, पर अंतिम क्षण में भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ जाए। और इसकी एक नई नई घटना हम आपको बता रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के साधक थे। पहले तो उनका नाम बलराम जी था, हम लोग बलराम जी के नाम से उनको जानते थे। बाद में फिर दूसरा नाम उनका हो गया, सन्यासी के शिष्य हो गए तो रामानंद सरस्वती नाम हो गया उनका। बाद में फिर एक महापुरुष के और आश्रित हुए तो वहां भी उनका नाम बदल गया। पर उनके मूल मन में जो हमसे तो बहुत अंतरंग थे, वो उनके मूल मन में यही भावना थी, जहां वो लगता था उनको कोई ये हमको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, वो वहीं चले जाते। और उसी स्थिति में वो 2-3-4 जगह गए। बाद में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, वहां वो नहीं रह सके। अभी महाराज जी उनके शरीर छोड़ने के कुछ 1-2 महीने पहले की घटना, शायद 1 महीना भी हो तो कोई पता, 1 महीना पहले की घटना है महाराज जी। चूरू में सेठ जी की प्राचीन हवेली, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की हवेली, जहां सेठ जी को प्रथम भगवत साक्षात्कार हुआ था, तो वे इस श्रद्धा से वहां गए कि हमें अपने साधन और अपनी योग्यता तो हमारी नहीं है, पर जिस जगह सेठ जी को भगवान ने दर्शन दिया, हम सेठ जी से प्रार्थना करें हमको एक झलक तो मिले। महाराज जी वो एक रात्रि सेठ जी की पुरानी हवेली में रहे और उसी रात्रि को साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। आप कहेंगे बात आप कैसे कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि भीतर की पक्की लगन होगी तो वो पूरी होगी। और उसके बाद हरियाणा में कहीं थे, वहाँ गौशाला में कथा चल रही थी और वहीं उनको स्नान गृह में ही उनके प्राण का विसर्जन हुआ। आजकल चिकित्सक की भाषा में तो कहेंगे कि वो हार्ट फेल हो गया, ऐसे ही लोग कहते हैं ना, हृदय गति रुक गई, हार्ट फेल हो गया। चिकित्सक तो यही मानेंगे, लेकिन हमारी ऐसी मान्यता है कि जिन्हें मात्र 1 महीने पूर्व सेठ जी की हवेली में चूरू में
श्री कृष्ण का दर्शन हुआ हो, निश्चित उनके मन में वह प्रेम का विलक्षण भाव जरूर रहा होगा और उसी प्रेमावेश में ही उन्होंने अपना देह का विसर्जन उसमें किया। डॉक्टर कहें हार्ट फेल, हम तो कहें प्रेम में, प्रेम के लक्षणों में अंतिम है सात्विक भावों में प्रलय मृत्यु। तो हम तो उनको प्रेम के ही कारण भगवत विरह में, भगवत प्रेम में उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया है? हाँ, वो कथा तो सबसे ज्यादा कथा तो हमारी ही सुनते थे। वो सबसे ज्यादा वो कहते थे कि आपकी इतनी कथा कोई नहीं सुनता होगा जितना हम सुनते हैं। एक बात कहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, वो स्नान घर शौचालय में भी उसको चला के रखते थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और कहते थे आप जहाँ कहीं कहते हो हमारे पास कहीं न कहीं से कथा आ भी जाती है और हम सब सुनते हैं। वो प्रेमी थे, अनुरागी थे। इसलिए आज श्री श्री माँ आनंदमयी माँ के आश्रम में हम लोग जितने बैठे हैं सब संकल्प कर लें कि हम लोगों के प्राण ही तब निकलेंगे जब युगल सरकार हम लोगों के नेत्रों के सामने होंगे। ये भीतर से पक्का करें तो श्री जी को पूर्ति करनी ही पड़ेगी।